अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। और ये टॉपिक जो है क्लास 9th बायोलॉजी की बुक से लिया गया है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। इन सिंपल वर्ड, ट्रांसपोर्ट मीन टू मूव। जब भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है तो इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर इनटू द सेल मूवमेंट हो रही है, आउट ऑफ द सेल मूवमेंट हो रही है या विद इन सेल मूवमेंट हो रही है तो इसे हम सेल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सेल ट्रांसपोर्ट की टू मेन टाइप्स हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेन डिफरेंस क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड द हाई कंसंट्रेशन। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम एक और मेन डिफरेंस की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में चूँकि मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, तो इस मूवमेंट में कोई एनर्जी जो है रिक्वायर्ड नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चूँकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होगी। मेन डिफरेंस बताने के बाद इसकी टाइप की तरफ चलते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्योंकि ये मूवमेंट हम सेल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सेल ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रांसपोर्टेशन होनी है इनटू द सेल होनी है या आउट ऑफ द सेल होनी है, तो वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें ये पता है कि सेल की आउटर कवरिंग होती है, तो और ये है कि ये प्रोटेक्टिव रोल भी प्ले कर रही होती है। और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये कुछ मॉलिक्यूल को अपने में से पास होने देती है और कुछ मॉलिक्यूल को अपने में से पास नहीं होने देती। तो अब सवाल ये है कि कौन से मॉलिक्यूल जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यानी डिफ्यूजन को फॉलो करते हुए जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। विच मॉलिक्यूल कैन क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डिफ्यूजन के थ्रू जो हैं वो पास हो सकते हैं। इसके रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं और ये चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होते, इसलिए ये डिफ्यूजन के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन की एग्जांपल देखें तो गैस एक्सचेंज इन गिल एंड एल्विलाई डिफ्यूजन की बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम गिल्स एल्विलाई की बात करें तो यहाँ स्लाइड पर मेंशन्ड है डायग्राम में कि जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो इन्हेलेशन के प्रोसेस में हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस आ जाती है और वो इंटर्न जो है वो हमारे एल्विलाई में चल जाती है। एल्विलाई वो पॉइंट है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है और एल्विलाई इज़ सराउंडेड बाय ब्लड कैपलरीज, और ब्लड कैपलरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से आ रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अब इनसाइड द एल्विलाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इन द ब्लड कैपलरी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो गया है। अब डिफ्यूजन के थ्रू
ऑक्सीजन जो है इनटू द ब्लड कैपिलरी मूव कर जाएगी, यानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ऑक्सीजनेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चूँकि ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है और एल्विलाई के अंदर कम है, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाएगी और इस मूवमेंट में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगी। दैट्स वाई डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट की सेकंड टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कंपेयर करें, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में सिमिलैरिटी ये है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को अलग कैटेगरी में क्यों रखा है या अलग टाइप क्यों कहा गया है? इसलिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो एम्बेडेड प्रोटीन हैं उनके थ्रू पास होते हैं। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बायलेयर के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी along the concentration gradient with the help of transport protein present in the semi permeable membrane। अब सवाल ये है कि कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को फॉलो करते हुए जो हैं वो पास होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइज़ में थोड़े बड़े हैं या फिर इसके अलावा चार्ज्ड पार्टिकल हैं, तो ये जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास हो सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास हो सकता है। तो इसके अलावा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो हैं वो पास हो सकते हैं। अमाइनो एसिड हमें ये पता है कि जब ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। पॉलीपेप्टाइड फर्दर उसकी डाइजेशन होती है इनटू अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जो है वो आगे हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अब एग्जांपल क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की? मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज या एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ल्यूमन ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑफ विलाई। अगर हम विलाई की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट विच इज़ इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, और विलाई एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें विलाई की, तो विलाई के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। विलाई इज़ कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरी। इसके अलावा विलाई के इनसाइड एक लैक्टियल प्रेजेंट होता है। लैक्टियल जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लैक्टियल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि ब्लड कैपिलरी में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है इनटू लैक्टियल और इनटू ब्लड कैपिलरी, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन हो रही है इनटू द ब्लड कैपिलरी, वो थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की वो ऑस्मोसिस है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।